स्टूडेंट्स, तो बेटा आज हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट, देन एटॉमिक मास यूनिट एएमयू जिसको हम यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, और फिर हम निकालेंगे एनर्जी रिलेटेड टू 1 एएमयू। तो देखिए बेटा, पहले हम कंसेप्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ 1 मोल? तो 1 मोल की दो डेफिनेशंस आपने पढ़ी हैं। पहला तो ये 1 मोल इज़ द मास ऑफ Avogadro number of atoms। मतलब जब भी हम बोलेंगे 1 मोल, इट मीन्स वो किसका मास होगा? 1 एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स का। और दूसरी डेफिनेशन है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस मीन्स its atomic or molecular mass expressed in grams। तो बेटा ये दोनों जो हैं दैट आर द डेफिनेशंस ऑफ 1 मोल। तो इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ 1 मोल ऑफ कार्बन, तो इसके दो मतलब हैं। देखिए बेटा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब ये हुआ, इट फर्स्ट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। और इसी का 1 मोल ऑफ कार्बन का पहला मतलब हुआ कि जब कार्बन के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास लिया जाएगा तो वो 1 मोल ऑफ कार्बन कहलाएगा। दूसरा, इसी का दूसरा मतलब हुआ कि कार्बन का एटॉमिक मास है 12, तो मैं लिखूँगा 12 ग्राम। इसका मतलब जब 1 मोल ऑफ कार्बन होगा तो कार्बन का मास कितना होगा? दैट विल बी 12 ग्राम्स। तो इसी से बेटा मैं मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन निकाल सकता हूँ, है कि नहीं? देखिए वो कितना आएगा, इतने एटम्स, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास है 12 ग्राम, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? 12/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। तो दिस इज मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। अब देखिए बेटा, 1 एएमयू की क्या डेफिनेशन होती है? तो मोल कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब 1 एएमयू पे चलते हैं। व्हाट इज़ 1 एएमयू? तो बेटा इसकी दो डेफिनेशन है। एक जो आपने 9th में पढ़ी होगी, इवन 11th में भी पढ़ी होगी। व्हाट इज़ 1 एएमयू? इट इज़ 1/12 द मास ऑफ C12 एटम। मतलब कार्बन का वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 12 है, उसके एक एटम का जितना मास होगा उसका 1/12 कर दीजिए, उसी को 1 एएमयू बोलेंगे। और इसी का दूसरी डेफिनेशन है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ एवोगाड्रो नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ एवोगाड्रो नंबर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ठीक है, देखिए कैसे। तो 1 एएमयू की पहली डेफिनेशन क्या कहती है? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, यही है। तो देखिए बेटा, इट इज़ 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 हमने निकाला हुआ है। क्या होता है वो? 12/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। 12 कैंसिल, ये देखिए बेटा आ गया। दूसरी डेफिनेशन क्लियर हो गई इधर से। तो इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ एवोगाड्रो नंबर। यही बेटा मैंने फर्स्ट, इससे पहले जो टॉपिक कराया था एटम्स एंड न्यूक्लियाई का, वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि 1 एएमयू की वैल्यू जो है रेसिप्रोकल ऑफ एवोगाड्रो नंबर होती है। ये आ गया। अब देखिए इसकी वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg कैसे आई? इट विल बी 1.6.022 इंटू 10⁻23, ऊपर जाएगा -23 ग्राम्स।
फिर 1 को 6.022 से डिवाइड करेंगे, इट इज़ 0.167 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम्स। जब एक डेसिमल इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1.67 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 24 ग्राम्स। अब ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोग्राम होता है बेटा 1000 ग्राम के बराबर। तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा, ये इधर चला जाएगा, दैट इज़ 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 kg। तो ये बनेगा 1.67 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 24 इंटू 1 ग्राम इज़ 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 kg। तो ये बेटा बन जाएगा 1.67 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 27 kg। दिस इज़ द मास ऑफ 1 AMU। नेक्स्ट है बेटा इसमें आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन। तो आइंस्टाइन ने कहा था कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, क्योंकि जैसे हम मास को बर्न करते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। जैसे हाइड्रोजन की कंबस्शन करते हैं, एनर्जी मिलती है ना, जब वो या LPG की कंजम्पशन करते हैं तो मास कंज्यूम हो रहा है, उससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है E इक्वल्स टू mc²। E इज़ एनर्जी, m इज़ मास, c इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हम जितना मास बर्न कर रहे हैं उसको c² से मल्टीप्लाई कर दें तो एनर्जी कितनी निकल रही है हम निकाल सकते हैं। तो देखिए ये बेटा कैसे निकालेंगे, E इज़ इक्वल टू m की वैल्यू आ जाएगी 1 हमने एनर्जी निकालनी है रिलेटेड टू 1 AMU, तो मास आ गया 1 AMU इंटू c की वैल्यू 3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 8 का होल स्क्वायर। सो E विल बी इक्वल टू 1.67 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 27 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 8 का स्क्वायर। पावर की पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो E इक्वल्स टू 1.67 इंटू 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 11। ये बेटा एनर्जी आई जूल्स में। अब बेटा हम क्या कर सकते हैं, जो ये एनर्जी जूल्स में आई है, ये जो एनर्जी जूल्स में आई है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेटा हमने ड्यूअल नेचर में पढ़ा था, जूल्स से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 से, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करते हैं तो एनर्जी किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बेटा ये वैल्यू को सॉल्व करेंगे जब, तो ये बनेगी 9.315 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा प्लस 19 में से 11 निकाल ले 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 9.315 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 8 को ऐसे लिख रहा हूँ 10 की पावर 200 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगी 9.315 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 931.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 6 को बोलते हैं मेगा, तो इट इज़ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी रिलेटेड टू 1 AMU, बेटा याद रखिएगा एनर्जी रिलेटेड टू 1 AMU, जब 1 AMU का मास बर्न किया जाता है तो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज़ 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।